हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के दिन जब बाजार एक्सपायरी पर काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा था और ऑलमोस्ट वो कंसोलिडेट फेज में आ चुका था। आज के दिन बायर का बाजार नहीं था, राइटर का बाजार था। जिस तरह बाजार निफ्टी 50 ऑप्शन ट्रेडिंग जब हम करने कर रहे थे तो बाजार के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्लो बाजार चलने लगा और कंसोलिडेट हमें देखने को मिल रहा था। इसी दौरान हम लोगों ने यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को देखने की कोशिश करी कि आज के दिन बाजार अगर नहीं चल रहा है तो चलिए बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स की, डाइवर्जन टू डाइवर्जन आईआईटी ब्लास्ट के स्टॉक्स में। तो आज के दिन हमें बहुत बढ़िया बढ़िया रिवर्सल हमें आईआईटी ब्लास्ट में कुछ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिले हैं, जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक्स आपका स्टॉक जो है वो आपका रहने वाला है निफ्टी 50 के बाद एच डी एफ सी बैंक। चलिए एच डी एफ सी बैंक यहाँ पर ले लेते हैं। चलते हिस्टोरिकल डेटा, ये आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहला स्टॉक हम बात करेंगे एच डी एफ सी बैंक की। एच डी एफ सी बैंक में आपको कितना प्यारा मोमेंटम यहाँ देखने को मिला होगा, ये आपको ये देख सकते हैं। आपको पता है आईआईटी ब्लास्ट को किस तरह से ट्रेड करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं पेन टूल, और पेन टूल की मदद से समझेंगे बाजार के अंदर रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। कोई मैटर नहीं करता फिलहाल अभी यहाँ पर। मैटर क्या करता है, आईआईटी ब्लास्ट के अंदर हम डाइवर्जन टू डाइवर्जन क्या है ट्रेड करते हैं, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए बाजार के अंदर उसका लॉट साइज कितना है। जैसा कि एच डी एफ सी बैंक हमने यहाँ पर ले रखा है। एक्सपायरी है 30 जनवरी की, दिन आपका 16 जनवरी एक्सपायरी के दिन। जब बाजार नहीं चला उस बीच में हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉक्स को ट्रेड करने का विचार किया। तो स्टॉक्स में सबसे पहले हमने देखा कि बाजार के अंदर आपको क्या देखने को मिला है, एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक 920 पर आप यहाँ देख सकते हैं। 925 पर आपको ये ₹5 का मोमेंटम जीरो रिस्क के साथ बेयरिश साइड में एंट्री आपकी थी यहाँ पर 1658.65 से। टारगेट आपका 1653.70, स्टॉप लॉस आपका 1664.70। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ दो कैंडल के अंदर ये टारगेट हमें देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर 1651.30 रुपये का लो लगाया है इस सेकंड कैंडल में। मतलब बाजार के अंदर एंट्री आपकी हुई है 920 पर और एग्जिट आपको 925 पर। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपका पैसा यहाँ पर बन चुका था। इस जगह पर हम लोगों ने फ्यूचर सेल किया है, जो कि आपके सामने ₹5 का मोमेंटम और आपका ₹550 का ये लॉट साइज है। बढ़िया पैसा बना आपका। अगर C1 और P1 इन दोनों में से जो भी फर्स्ट टाइम मिलता है उसे आप ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड टाइम में C2 और P2 का वेट करते हैं। वैसे ही आपके पास सेकंड ट्रेड आपको हमें यहाँ पर देखने को मिला है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड ट्रेड था हमारा आईसीआईसीआई बैंक। हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड ट्रेड आईसीआईसी बैंक में यहाँ पर लिया, जो आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पर। आईसीआईसीआई बैंक आप यहां पर देखेंगे कितने बजे आपको ये मिल रहा है, सुबह सुबह। C1 से बाजार यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये वाला एरिया। और ये आपका कहाँ पर मिला देख सकते हैं, 1241.45 से यहाँ पर बाइंग। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो संभावनाएं आपके पास है। आप चाहो तो कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं करना चाहो तो मर्जी आपकी है। सुबह सुबह दोनों साइड में जीरो रिस्क बाजार आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। C1 से स्टार्ट हुआ और P1 पर गया। अब P1 से दोबारा नीचे आया C1, दोबारा उसको आपको दोबारा से P1। मतलब एक ही स्टॉक में सिंगल टाइम एक बार ट्रेड करते हैं, इसका सीधा सा रूल है। C1 और P1 अगर आपको सुबह मिलता है तो उसके बाद आप वेट कर सकते हैं P2 और C2 का। और आज के दिन बाजार में आईसीआईसीआई बैंक अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये बाजार आईसीआईसी बैंक में इसी P1 और C1 के बीच में आपको ट्रेवल होता हुआ देखने को मिलता रहा। अगर आपको ये C1 जो कि आपका फर्स्ट टाइम P1 मिलता, C1 अगर मिला है तो ये दोबारा से 920 पर अगर मिलता तो आपको ये ट्रेड संभावना थी कि मिल सकता था।
बट बाजार में C1 से स्टार्ट हुआ, P1 लग गया। अब आपका वेट है P2 और C2 का। मतलब आपको बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं कितने बढ़िया बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा हमारा था यहाँ पर SBIN। SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दो स्टॉक आपके सामने देख चुके हैं आप लोग। तीसरा स्टॉक यहाँ पर सुबह सुबह फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। SBIN के अंदर फर्स्ट टाइम कहां पर, C1 पर बाजार आया। C1 पर बाजार आया, उसके बाद P1 लगाया। तो C1 आपका हो चुका है, P1 हो चुका है, तो वेट करेंगे P2 और C2 का। SBIN और ICICI में, दोनों में आपके सामने, दोनों के अंदर रिस्क आप देख सकते हैं। जीरो रिस्क, बुलिस और बेरिस। 5 रुपए का मोमेंटम बाजार में ट्रेड। C1 से कहां से, 763.90 से आप ट्रेड कर सकते हैं। 768.90 आपका टारगेट और 757.90 स्टॉप लॉस। सेम आपका वहां पर P1 पे भी यही सारी चीजें देखनी है आपको। कुछ और यहाँ पर नहीं देखना है। सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है, बुलिश है, बेरिश है, बस आपको इन 4 लाइनों पे ट्रेड करना है। और चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका लॉट साइज कितना है, 750 का। अगर आपने फ्यूचर सेल किया होगा तो आपको 750 इंटू में 5 रुपए। चलिए और देख लेते हैं अगला, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक, दो स्टॉक हमारे हो चुके हैं। ये आपका, सॉरी, 3 हो चुके हैं, चौथा स्टॉक। सुबह सुबह क्या बेहतरीन ट्रेड आपको यहाँ पर मिला है देखने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका 920 पर, ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं 920 पर ही। कितने बजे, 920 पर 1776.85 से 10 रुपए का मोमेंटम है, जीरो रिस्क के साथ। कितना, 400 का लॉट साइज। फ्यूचर बाय करो या फिर कॉल बाय करो, या फिर आप यहाँ पर इंट्राडे में डिलीवरी भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ पुट भी राइट कर सकते हैं। कितने बजे आपका ये टारगेट पूरा हुआ है, देखिए 1786 से यहाँ पर बाइंग की है, हो सकती है। और 1796 कितने बजे आया ये देखिए, 1796, 920 से 930 पर टारगेट कंप्लीट। और स्टॉप लॉस 1774.80, ये देखिए एंट्री पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस। ये टारगेट, स्टॉप लॉस, ये टारगेट, और ये आपका एंट्री पॉइंट। सेम वैसा का वैसा ही। अब बाजार के अंदर अगर आपको C1 अगर फर्स्ट टाइम हो गया है तो वेट कर सकते हैं P1 और P2 का। ये आपके सामने C1 में से आपका ये C1 हो गया। अब आप C1 नहीं, P1 नहीं करेंगे। अब आप सीधा C2, P2 और C2। सेम इसके अंदर भी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लॉट साइज आपका 400 का है, 10 रुपए का मोमेंटम, 4000 रुपए का प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकते हैं। सुबह सुबह आपको ये मिला होगा। अगला ले लेते हैं RVNL। RVNL बैंक, आईडेडी लास्ट में बैंकिंग सेक्टर में बढ़िया क्या रिवर्सल आपको मिले हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों ने इसको ट्रेड नहीं किया तो आप यहाँ पर एक बार ट्राई कर सकते हैं। जितना आपका टारगेट होगा उतना ही आपका स्टॉप लॉस, 50-50 का रेशियो। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस और स्ट्रॉन्ग टारगेट आपको रखना है, इससे बड़ा नहीं सोचना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में एक एक का रिस्क आपको देखने को मिल रहा है, बुलिश भी बेरिश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 का लॉट साइज है। कितने रुपए का मोमेंटम, 1.25 रुपए का मोमेंटम। कितने बजे बाजार आया ये आप देख सकते हैं, 160.39 से आप बाइंग कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, कॉल राइट कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। कितने रुपए का मोमेंटम, टारगेट 1.25 रुपए का मोमेंटम, टारगेट आपका 160.39 से 159.10। कितने बजे ये टारगेट आ गया आपका, ये लीजिए 159.10। आपका ये टारगेट 10:10 पर, मतलब 25 मिनट के अंदर ये आपका टारगेट यहाँ पर, ये इतना आपके सामने है 1.25 रुपए का। ये आपके पास एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये 3 चीजों आपको याद रखनी है। तीनों चीजों का नाम आप कैसे याद कर सकते हैं, टारगेट को T, और ये आपका TSP, TSE, टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, TSE। इस तरह से भी इसको रिमाइंड कर सकते हैं। और चलते, एक और स्टॉक है आपका यहाँ पर
जिसकी हम बात करने वाले हैं, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में, मतलब बैंकिंग सेक्टर में 10, अगर आपने 5 स्टॉक फाइंड किए हैं तो 5 में से 3 में आपको टारगेट मिला है। जैसा आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, C1 पर बाजार ओपन होने की कोशिश करा है, बट हुआ नहीं है। बाजार आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है C1 पर। C2 पर अगर आता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट ये C2 तक पूरा नहीं आया, इसलिए C1 से आप ट्रेड करेंगे, जो कि 974.25 पैसे से एंट्री, और 969.30 पैसे की आपकी टारगेट, और 968 आपका 30 पैसा स्टॉप लॉस। सेम टू सेम ये कितने बजे आपका टारगेट हो गया, 5 रुपए का मोमेंटम, और आप यहाँ पर 500 का लॉट साइज है इसके अंदर। देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में आज के दिन, एक्सपायरी वाले दिन, जब बाजार में निफ्टी चलना बंद हो गई, काफी ज्यादा वॉलेट कंसोलिडेट बाजार निफ्टी रहा आज के दिन, उसी उसी टाइम पर, मतलब उसी दौरान हमारे स्टॉक्स धमाल कर रहे थे आईडीडी ब्लास्ट के अंदर। ये आपके सामने दोनों का जीरो रिस्क, 5 रुपए का मोमेंटम, और आपको ट्रेड आपको 920 पर ये आपको मिल रहा है। कितने बजे आपका टारगेट हो गया, ये देखिए, टारगेट है 979। कितने बजे हो गया आप देख सकते हैं, 979 30 पैसा। ये वाला 930 पर, ये देखिए, 5 से 20 25 30, ये 9 बज के 30 मिनट पर यहाँ पर ये टारगेट आपका कंप्लीट हो गया एकदम। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर ने धमाल किया है एक्सपायरी वाले दिन। और भी है कुछ स्टॉक्स, पीएनबी आप देख सकते हैं यहाँ पर, पीएनबी भी हमारे पास है। यहाँ पर पीएनबी भी हमने आज के दिन देखा है। ये लीजिए, पीएनबी भी देख लीजिए, क्या बढ़िया पीएनबी ट्रेड यहाँ पर हुआ है 50 पैसे का। ये आप देख सकते हैं 50 पैसे का मोमेंटम, दोनों में जीरो रिस्क, बेरिस और बुलिस दोनों साइड में। बाजार आपको सुबह सुबह ही मिल गया था, सिर्फ सुबह सुबह बाजार आपको यहाँ पर मिला। कहां पर मिला, ये देख लीजिए, कितने रुपए का मोमेंटम, C1 से निकला, P1 से निकल गया, मतलब C1 और P1 निकल चुका है, तो बाजार में आपके पास क्या रह गया, P2 और C2। और बाजार में देखेंगे P2 आपको मिला है जीरो रिस्क, 50 पैसे का, और आपका 8,000 का लॉट साइज है इसका। आप यहाँ पर फ्यूचर सेल कर सकते हैं, पुट राइट कर सकते, कॉल राइट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। 101 रुपये 89 पैसे आपका एंट्री पॉइंट, और 101.40 पैसा आपका टारगेट, और 102.50 पैसा आपका स्टॉप लॉस। अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कितने बजे बाजार ने टारगेट कंप्लीट किया है, 101.40 पैसा। ये देखिए यहाँ पर, ये आपकी एंट्री बनी है यहाँ पर 10 बज के 35 मिनट पर, टारगेट आपका हो गया 10 बज के 45, 10 मिनट में ये वाला टारगेट, ये आपकी इस वाली कैंडल पर, यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट, 50 पैसे का मोमेंटम, दोनों में जीरो रिस्क। और बताइए क्या ही चाहिए आप लोगों को यहाँ पर। तो ये आपका आईडीडी ब्लास्ट स्टॉक्स में डाइवर्जन टू डाइवर्जन हम लोगों को यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में धमाल देखने को मिला था। बहुत बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर टारगेट मिले हैं, कुछ के अंदर आपको एंट्री मिलने से पहले बाजार चला गया, बट आपको यहाँ पर देखने को मिला कितना बढ़िया रिवर्सल, डॉट टू डॉट इन 4 लाइनों के बीच में बाजार चलता है पूरा का पूरा। आप स्टॉक्स अगर ट्रेड करेंगे तो ये चारों लाइनें आपके लिए ट्रेडेबल है। फर्स्ट टाइम आपका P1 और C1 में होगा, और फर्स्ट टाइम पर ही आपका P2 और C2, ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पर ट्रेडेबल है। आपको क्या ध्यान रखना है, बुलिश रिस्क और बेरिश रिस्क, दोनों का रिस्क आपको जीरो लेकर चलना है। अगर जीरो से रिस्क आपका 1 2 3 है, वो आप इग्नोर कर सकते हैं। तीनों में आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, अगर बेरिश ट्रेड करेंगे तो पुट बाय कर सकते हैं, कॉल राइट कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अगर आप बाइंग करेंगे तो बाइंग में आपको फ्यूचर बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, पुट राइट कर सकते हैं, और डिलीवरी भी बाजार में इंट्राडे में कर सकते हैं। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फॉलो करना ना भूलें, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियोस को शेयर करें।